संस्कृत सेवा 9 के चैनल पर एक बार सेवारत गुरुजनों एवं छात्रों का स्वागत है। हम आप लोगों के सामने आंसर की 2 जुलाई का जो द्वितीय पाली में परीक्षा दिए थे उनके लिए जो संस्कृत विषय से तैयारी किए हुए थे और बड़े परिश्रम के साथ तैयारी किए थे, आप लोगों के लिए उत्तर की प्रस्तुत है। जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया, जो परीक्षा दिया वो बहुत ही अच्छा किया है। बड़ा अच्छा पेपर आया था। इस विषय पे हम फिर से बात करेंगे, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हम पूरी पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए और शुद्धता पे ध्यान देते हुए एक बेहतर प्रयास के द्वारा अच्छा उत्तर कुंजी जारी किया गया है। इस चैनल के माध्यम से आप लोग एक बार इससे अवश्य मिला लीजिएगा। तो जो 61 नंबर प्रश्न है द्वितीय पाली की है। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश शब्द का विलोम शब्द चुनना है आपको। तो प्रकाश शब्द का विलोम भी अंधकार हो गया। और चलिए 62 नंबर प्रश्न, चित्रकारा शब्द का तृतीय बहुवचन रूप क्या हो जाएगा। तो चित्रकारा का चित्रकारा ही हो जाता है। 63 नंबर प्रश्न में धारा धारा पतति, धारा धारा पतति में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास है, एक ही शब्द की बार बार, एक ही केवल की बार बार आवृत्ति हो रही है। बनम शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है तो बनम शब्द का काननम हो जाता है। 64 नंबर प्रश्न पे फिर आइए हम लोग 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। उपविशति शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो उपविशति में उप उपसर्ग है, विकल्प डी सही हो जाएगा। पाप कर्ता भोजनम पच्यते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है। पाप कर्ता में कर्मवाच्य प्रयुक्त है, विकल्प डी सही उत्तर है। बनात आगता अर्थात बन से आ रहे थे, इसमें कौन है। तो बनात बनात आगता के लिए कौन सा समस्त पद उचित है। तो बनागता हो जाएगा विकल्प बी सही उत्तर है। और पाठिका सभागारे लिखति वाक्य में सभागारे किस कारक का रूप है। तो सभागार में है तो में परे पर अधिकरण होता है, तो विकल्प डी सही उत्तर है। आश्रमस्य उपमार्गा के लिए कौन सा समस्त पद उचित है। तो आश्रमोपमार्गा हो जाता है, विकल्प ए सही उत्तर है। विन्यासा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो ध्यान रखिए बी उपसर्ग जो है बिल्कुल सही उत्तर है विन्यासा शब्द का। आगे 71 नंबर प्रश्न में देखते हैं हम लोग, धेनु शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप क्या है। तो धेनवा हो जाएगा, धेनु धेनु धेनवा धेनवा। शीघ्रम 72 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शीघ्रम शब्द का विलोम, तो शीघ्रम का मंदम हो जाएगा, जितना जल्दी उतना धीमा हो गया। एक आपको 73 से 75 नंबर प्रश्न का उत्तर देने के लिए छोटा सा 2 लाइन गद्यांश पढ़ना पड़ेगा। विद्यालय विज्ञान प्रदर्शनी आयोजिता आपेत ये छात्रा स्वनिर्मित उपकरणान दर्शयन्ति स्म, केवल जल रक्षण उपायान दर्शयन्ति स्म, अन्य ऊर्जा ऊर्जारक्षणस्य महत्त्वं व्याख्यायन्ति स्म, दर्शकाः छात्राणां परिश्रमं दृष्ट्वा प्रशंसाम् अकुर्वन्। अब देखिए छात्राः कानि दर्शयन्ति स्म। तो इसमें 73 नंबर प्रश्न विकल्प ए सही हो जाएगा। स्वनिर्मितान उपकराणि तो विद्यालय का आयोजिता, तो आपको देखिए विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित हुई थी। 75 नंबर प्रश्न में देखते हैं, केचन छात्रा कस्य उपायान दर्शयन्ति स्म। इसका बिल्कुल सही, जल रक्षणस्य उपायान दर्शयन्ति स्म। 76 नंबर प्रश्न देखिए, पत्राणि साक्षात पतंती। अब चाहे पत्राणि पतंती करिए साक्षात पतंती करिए, अलग होने के अर्थ में अपादान होता है, तो पूरी तरह से विकल्प सी का उत्तर सही है। आप सही लगाए भी होंगे, हमें अवश्य बताइएगा आप लोगों का कितना सही है। और इस बार लगभग आप लोगों का बहुत अच्छा प्रश्न गया होगा। पूरे विषयों में आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे, सब लोग पास हो जाएंगे। क्रीडकई धाव्यते, तो ये भाववाच्य का उदाहरण है, विकल्प भी सही है। हफ्ता शब्द पर्यायवाची शब्द चुनना है आपको। कराह हो गया। 79 नंबर प्रश्न पे आइए, अत्र बालका पुस्तकम पठत वाक्य में अव्यय अव्यय पद कौन सा है। तो अत्र हो गया अव्यय पद। स्पष्टम शब्द का विलोम शब्द चुनना है आपको। स्पष्ट है तो अस्पष्टम हो गया विलोम। मिलु धातु में अक्व प्रत्यय लगाने के बाद थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन मिलू मिलू लिख दिए हैं, कोई बात नहीं। तो मिलित्वा हो गया, तो प्रत्यय आपको पता ही है, बहुत अच्छे से बताया भी गया है। अगर आप लिख में जाके हमारे प्रत्यय भाग को देखे होंगे तो मिलित्वा ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हमारे
क्लास में आपको ना बताया गया हो। पश्चात रूप किस लकार संबंधित है, तो लट लकार से विकल्प सी सही उत्तर है। पूर्च के शब्द किस वचन का रूप है, तो पूर्च के शब्द दो वचन द्विवचनम। आगे देखिए तज्जना, तज्जना में व्यंजन पद में कौन सा सही, विकल्प भी सही है, तज्जना हो जाता है। सदा सत्यम वद बालक वाक्य में अव्यय पद कौन सा है, तो सदा विकल्प ए सही है। एतान रूप का लिंग और वचन बताना है आपको। एतान तो नपुंसक लिंग बहुवचन है, विकल्प भी सही है। स्वच्छ रसम पद में विशेषण पद कौन सा है, स्वच्छा विकल्प हो जाएगा। और यक्षत रूप किस लकार से संबंधित है, लट लकार से है, जैसे भवति पठति यक्षति, लगभग बहुत ही साधारण रूप में पूछा है। राजमार्गा दीर्घा, राजमार्गा दीर्घा में विसर्ग संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है, तो राजमार्गो दीर्घा विकल्प भी सही उत्तर है। आगे आइए 90 प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रविश धातु में लेप प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप उचित होगा, तो प्रविश हो जाएगा, विकल्प डी सही उत्तर है। इस प्रकार से आपको 90 प्रश्न करा दिया गया है, बहुत ही शुद्ध स्पष्ट उत्तर दिया गया है पारदर्शी ढंग से। आपका जितना सही हो हमें अवश्य बताइएगा। संस्कृत सेवा 9 चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।